ओम शांति। आज 13 मई 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। हमारी सब कर्मेंद्रियां जो है क्या हो जाएंगी? शीतल हो जाएंगी। कब? जब जो है अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल जो है हम सिर्फ एक जो है विदेही बाप को ही याद करेंगे, उन संग ही बुद्धि लगी रहेगी, तो जो है हमारा जो है अंग अंग शीतल होता जाएगा। प्रश्न है, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, देवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। सच्चाई सफाई भी बहुत ज़रूरी है कि जो बाप के साथ सच्चा और साफ होके चलता है वह जो है सच्चे दिल पर साहिब राजी कहा जाता है। गीत बजा, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। न बाबा कभी हमसे जुदा होंगे और न ही बाबा का प्यार जो है कभी दिल से निकलेगा। ओम शांति। अभी ये है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना ये सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। सतयुग और कलयुग की रस्म रिवाज में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। जब तक जो है ऐसी अवस्था ना आ जाए कि बाबा के सिवाय जो है कोई भी याद नहीं आ रहा, तो तब तक जो है ये पुरुषार्थ चलता रहेगा। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी अवस्था के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर में क्या क्या होना है ये दुनिया बिल्कुल ही नहीं जानती। तुम बच्चे जानती हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। ये है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तभी बाबा कहते थे कि जब ब्रह्मा बाबा कहते थे कि जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है वह सब कुछ क्या हो जाएगा? नहीं रहने वाला। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुग की नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोने की द्वारिका है, तो उनमें से भी
सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसका भी नक्शा तो है ना। और ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है, ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। ये तो तुम समझते हो, इस समय मनुष्यों की बिल्कुल ही जैसे पत्थर बुद्धि है। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले। स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे। उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। दे अभिमानी बुद्धि को छी कहा जाता है, दे ही अभिमानी को गुलगुल बुद्धि कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो, दे अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हो। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैशाल्य से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है कि इनमें अभी भूत की प्रविष्टता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफ़िकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। सब तो देवी कुल के बनने वाले नहीं है ना, जो बनने वाले होंगे वही ही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती हैं। ये आसुरी गुण है, इसलिए बाबा रोज समझाते हैं। अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूलें की हैं वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकेंगे तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, क्या क्या रहम दिल भी है और फिर कालों का काल भी हूँ। वह पाठ अभी बजा रहा हूँ, रहम दिल का भी बज रहा है पाठ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वे खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो नहीं होते, वह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से ये प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, ब्रह्म कुमारी का खर्चा कैसे चलता है, ये पूछा जाता है। मेन प्रश्न, पहला प्रश्न यही होता है। तो बाबा कहते हैं परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने ये रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए, राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम ही सीखते हैं तो खर्चा भी तो हम ही करेंगे ना। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं।
हम कोई भीख व डोनेशन आदि नहीं लेते हैं, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि ये भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था, जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वे शाम को पोता मेल बताना चाहिए, उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं, राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब तो बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे है तो देवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। देवी धर्म की राजधानी भी अभी नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं फिर स्थापना करता हूँ, तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था भी देखते रहो कि कितना सुधार होता जाता, अपनी अवस्था कितनी जो है एक रस बनती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम शीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए, बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का ही धंधा करेंगे। ये नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फ़ायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं हैं। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। ये पद किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। इस कुछ भी भूल हो तो झट बाबा को सुना दो। बाबा हमसे ये भूल हुई, कर्मेंद्रियों से ये भूल की। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बुलताओ व लिखो, बाबा ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ़ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से करता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ।
सतगुरु के निंदक ठौर न पाएं। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची, दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़ी ही है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्मों का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं, पढ़ाई ज़्यादा मिलेगी, धन भी ज़्यादा मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं तो बाप कितनी जो है सहज रीति समझाते हैं। ऐसे नहीं दूसरे कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं तो बाप कितनी बातें समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते, कोई तो समझाते ही नहीं हैं। तो रोज पूता मेल निकालो, आज क्या पाप किया इस बात में फेल हुआ। बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं। बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाले हैं। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते तो खुशी कैसे चढ़ेगी। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ये तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। उनके अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता ही है सतयुग में। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, ये तुम अभी समझते हो। तो अब तुम बच्चों को भी इतना धारणा होनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छी बनाओ जो फिर सबके पास जाए। अच्छी चीज़ देखकर कहेंगे चल कर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियाँ भी चाहिए जो आप समान बना सके, जो आप समान मैसेंजर बनाती हैं। जो आप समान मैसेंजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी ऊंच पाएगी। ऐसी बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर
संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार्कली पॉइंटर, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ण बनाने के धंधे में लग जाना है। पढ़ के अपनी उन्नति का ख्याल करना है। शीरखंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की मदद से विकर्म करते हैं। निंदा कराने वाला कोई काम नहीं करना है। बाबा का वरदान है आज का, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बदल कर आती है। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर में ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। बाबा कहते हैं कि संस्कारों के मतभेद तो आखिरी तक रहेंगे, किसी के राजा के संस्कार तो किसी के दासी के संस्कार, लेकिन हमें ऐसे आपस में जो है मेल मिलाप से रहना है कि जो है संस्कारों का टकराव नहीं आए और हम जो है हर एक के संस्कार जो है साक्षी दृष्टा सीट पर स्थित होकर जो है कमल पुष्प आसनधारी बनकर करेंगे। स्लोगन है, हठ या मेहनत करने के बजाय रमणीयता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीयता से पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं ये बाबा का ज्ञान जो है बहुत रमणीक भी है, रुखा सूखा नहीं है, बहुत रमणीक भी है, और जो है इसमें दोनों चीज़ों का जो है बैलेंस होना चाहिए, रमणीकता का और जो है अंतर्मुखता का, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो तभी जो है हमें जो है हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करेंगे। बाबा की मोहब्बत में जो है पुरुषार्थ करते रहेंगे। फिर मई मास का व्यक्त इशारे का पॉइंट है, रूहानी रॉयल्टी और रूहानी प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का पॉइंट है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति तो आ ही नहीं सकती। तो चेक करते रहो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हो। अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है क्या,
या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति में रहते हो। और अपने आप को चेक करने के लिए आज बोल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।